नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर दलित संगठनों द्वारा बीदर बंद का असर मिला जुला रहा। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने केपी न्यूज चैनल को भेंट दी। मोहम्मद अयाज खान ने किया स्वागत। आधुनिक भारतीय महिलाएं अविवाहित रहना चाहती हैं, शादी के बाद भी जन्म देने को तैयार नहीं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। जारी रहेगा निजीकरण, पीएम नरेंद्र मोदी बोले, जहां सरकार की जरूरत नहीं उन सेक्टर्स में होगा प्राइवेटाइजेशन। एलएसी गतिरोध पर चीन के साथ 13वें दौर की चर्चा भी रही बेनतीजा। भारत ने कहा ड्रैगन के पास नहीं है कोई ठोस प्रस्ताव। अमेरिका में अटलांटा के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। आज बीदर में दलित संगठनों द्वारा बीदर बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते आज सुबह से संगठनों के लोगों ने शहर का चक्कर लगाकर लोगों से अपने कारोबार बंद करने को कहा, लेकिन किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की गई। बंद के मद्देनजर पुलिस सतर्क रहकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से काम किया। शहर के अंबेडकर चौक की सड़क पर यातायात को स्थगित किया गया, जहां संगठनों ने प्रदर्शन का पड़ाव डाला हुआ था। शहर में सुबह के समय बंद का असर देखने में आया, लेकिन दोपहर होते होते बंद में ढील नजर आई, जिससे कामकाज संचालित हुआ। कुछ क्षेत्र में ऑटो की सेवा बंद रही, लेकिन अधिकतर यातायात में कोई बाधा नहीं रही। बसों व अन्य वाहनों का संचालन जारी रहा। चंद्रकांत इप्पलगांव बीदर ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हूँ। बीदर जिले में मादिगा दंडोरा और मादिगा मीಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ समिति का फाउंडर चेयरमैन मैं हूँ। आज जो संगठन देख रहे हैं, इसका श्रेय पूरा जो ना मेरे को जाता। और 1992 में आदि जांबों का संगठन आज जैसा ये प्रोग्राम हुआ, इसी तरह प्रोग्राम स्टेडियम में करे थे हम लोग। उस टाइम जो ना जी रामकृष्णा और महाराष्ट्र के मिनिस्टर लक्ष्मण राव ढोबले आए थे। तो भाइयों, ये में हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इस वक्त से साइलेंट रहते हैं, हमको कुछ इश्यू मिलना। तो अभी तक हम लोग जो है ना कोई इश्यू नहीं मिला, इश्यू पर बात नहीं करें। अभी प्रभु चौहान ने जो है ना, वो सही तो एसटी में नहीं आता। महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी है, आंध्र में एक है, तेलंगाना में एक है, हर स्टेट में एक कम्युनिटी में है। और कर्नाटक में वो लोग डीएनटी में थे, डिनोटिफाइड ट्राइब्स। और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हॉस्टल जो है ना बीदर में एक थी और बगदल में एक थी। तो इन लोगों को जो ना देवराज अरस मुख्यमंत्री रहे, जब इन लोगों को एससी में लिया। ये लोग डीएनटी थे, उनको एससी में लेने के बाद एससी में आया। और एससी में आए तो परवाह नहीं, वेलकम करते। जब सीएम का ऑर्डर करता तो वेलकम। लेकिन इन्होंने जो प्रभु जी है, ये उदगीर तालुका तोगरी गांव का है। बोंती को जो है ना पलने आया के जो है ना यहाँ पर लामणी एससी में है, बल्कि एसटी में है। सो आदमी एससी में सर्टिफिकेट लेके एमएलए बनने दो। बनने के बाद इतना जुर्म किया यहाँ के कर्नाटक के सही जो दलित है, जो एक आज बीदर जिले में जो है ना मादिगा दंडोरा होराट समिति और डीएसएस दलित संगठन, क्रिश्चियन हितरक्षण समिति और जो है ना अनेक संगठन की तरफ से आज बीदर बंद ऐलान किया था। इस बंद आज सक्सेस हो गए। कारण यह है कि नालायक प्रभु चौहान ने सदाशिवा कमीशन जो है ना मैं किसी हालत में भी होने नहीं देते बोल के जो है बयान किया था, उस बयान को हम बरकरार रखते हुए आज बीदर संपूर्ण बंद किए। तो तमाम बीदर लोगों के जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बीदर जिले के जो है व्यापारी और जो किराने अंगड़ी शॉप वाले, जो पिटी बिजनेस वाले, तरकारी वाले, जो सभी मिलके जो है आज हमको साथ दिए। और मुस्लिम के एमआईएम भी साथ दिए, सीपीएम, सीपीआई, तमाम लोगों को जो है ना मैं आज धन्यवाद कहता हूँ। विशेष करके पत्रिका बांधों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और पुलिस वाले को तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रह के आज संपूर्ण आज हम बीदर बंद करने के लिए जो सक्सेस करे, आप लोगों को, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद कहते हुए 2 बात खत्म करता हूँ। बीदर दक्षिण के विधायक और जनता दल के उपनेता बंडप्पा खाशमपुर ने केपी न्यूज चैनल के स्टूडियो को भेंट दिए, जहां उनका स्वागत हमारे संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने किया। इस अवसर पर खाशमपुर ने स्टूडियो के सभी विभागों का जायजा लिया और न्यूज टेलीकास्ट किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। मोहम्मद अयाज खान ने बंडप्पा खाशमपुर को चैनल के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें बीदर में चैनल शुरू करने का उद्देश्य से भी अवगत किया। इस दौरान बंडप्पा खाशमपुर ने खान साहब को चैनल शुरू करने और बीदर के स्थानीय युवकों को काम का मौका देने पर बधाई दी। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 के नगर सभा सदस्य मोहम्मद नवाज खान ने बंडप्पा खाशमपुर का सम्मान किया। इस बीच बंडप्पा ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की। एक बहुत ही स्पेशल अतिथि हमारे साथ है।
वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। आज हमारे साथ है बीदर दक्षिण के विधायक, जेडीएस विधायक दल के उपनेता और पूर्व मंत्री श्री बंडप्पा खाशमपुर जी। नमस्कार सर। सर, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो हमारे केपी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, वैसे आप बीदर के बहुत ही जाने माने लीडर है, यहाँ पर सभी लोग आपको जानते हैं और आप काफी वर्षों से राजनीति में हैं। तो आज हम आपसे कुछ राजनीति से जुड़ी मुद्दों पर बात करेंगे और वैसे ही बीदर के डेवलपमेंट के बारे में भी आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं केपी न्यूज़ 24/7 के जो प्रोपराइटर है अय्याज खान जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस छोटे जिले से जो अपना ही इसमें ये सभी सेटअप करके पूरा देश भर में जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके और उनके फुल स्टाफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर। और आने वाले दिन और उतना ज़्यादा बढ़े और अच्छी तरह से काम करे, लोगों का दुख दर्द समझे, वो लोगों तक लेके जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी उनको शक्ति दे। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे बीदर सीएमसी काउंसिल बनाने के बारे में। तो क्या जेडीएस, बीजेपी या किसी अन्य दल के साथ मिलकर काउंसिल बनाएगी? देखिए, एक तो आपको बोलता हूँ, हमारा भी कुछ 8 लोग आए सो है उसमें, बीजेपी का भी 8 है और रही कांग्रेस का भी है, इसलिए अभी डेट आने दीजिए। और वैसा तो अब तक कोई तय नहीं करे हम किसके साथ जाना, कैसा करना। जैसा डेट आता हमारे पूरे 8 मेंबर्स को बिठा के आने वाले दिन किस नमूना से जाए, उसके ऊपर चर्चा करके हम एक डिसीजन लेंगे। लेकिन सर, गुलबर्गा में बीजेपी वालों ने आपसे संपर्क किया है, उनसे आप लोगों की बातचीत हुई है? दोनों संपर्क करे, बीजेपी भी करे, कांग्रेस भी करे, दोनों लोग करे और यहाँ पर भी पूरे लोग अपने टच में है। हाँ, इसलिए जिस दिन डेट वगैरह आते हैं तभी जो है ना आगे की रणनीति उसको बढ़ते रहता है। जी सर। असेंबली में जो केएमडीसी लोन को रिन्यूअल नहीं करने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट से जो बाद में ब्लॉक कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, उससे कई हज़ार स्टूडेंट्स, अकेले बीदर में ही 1,500 के ऊपर स्टूडेंट्स है जिसके मेडिकल के स्कॉलरशिप को आगे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा था, इंजीनियरिंग की। कुछ केसेस तो ऐसे थे कि वो लोग या तो कॉलेज छोड़ देंगे या आने वाले दिन में कुछ दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन परसों के सेशन में, पिछले सेशन में आपने जो मुद्दे को जो रखा, वो रूल 69 में बहुत ही अच्छा डिस्कशन लाना बोल के मैं उस मुद्दे को सेकंड डेज लिया। जो वो बहस सुने हम लोग, टीवी पे भी आई थी, जो मैं दिया था, मगर वो काफ़ी डिस्कशनों में वो लास्ट तक आया नहीं जी। और लास्ट को 0 ओवर में भी दिया मैं, सुने सर। बाद में मैं मुख्यमंत्री जी को अभी, जैसा कि उसका पूरा डाटा मेरे पास है जी, जैसे कि वो स्कीम में जितने बच्चे लोग, मेरे ख्याल से कर्नाटक भर में मिनिमम 25,000 से ज़्यादा है, 35,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो स्कॉलरशिप आ रहा है। मैं वही बोलता हूँ, जब हमारा प्रायोरिटी एजुकेशन पे है तो ये स्कॉलरशिप देने में भी आगे पीछे सरकार क्यों बनते हैं? स्पेशली माइनॉरिटी बोलकर ही नहीं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जैसा SC ST है, बैकवर्ड है, हर चीज़ में ये चीज़ सरकार पहला करना, इसके ऊपर और आगे भी हम दबाव डालेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई आपके वो बोलने के बाद भी, शायद उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलाइज कर दी और रिन्यूअल करने के लिए तैयार होगी। कि आजकल क्या हुआ, अगर मेडिकल सीट प्राइवेट में लेने गए तो 1 करोड़ के ऊपर जो गरीब मेडिकल सीट लेता है उसको 10,000 फीस भरने के उसके घर में पैसा नहीं देते। मतलब उस चीज़ को हम समझना, मतलब तो मैं तो बोलता हूँ सरकार को कि नेक्स्ट देने का वो फीस माफ कर दो, उसको दूसरा नमूना से रिएम्बर्स करो तुम कॉलेज को। एक बच्चा जो मेरिट बेस्ड बच्चा है, उन्हें अपना पेपर्स लेके जाना कॉलेज को कि कैश नहीं। आज भी हमारे कर्नाटक में अगर जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो बीदर इतना पोटेंशियल है इंडस्ट्री में। देखिए वसूर किधर है, इट इज इन तमिलनाडु, बॉर्डर ऑफ कर्नाटक, बैंगलोर। हमारा बीदर किधर है, बॉर्डर ऑफ हैदराबाद, हाँ, बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र सोलापुर। इसलिए बीदर में जो है ना ऐसा एक हब बनाना चाहिए जिसमें पूरे लोग वहाँ पे इंडस्ट्री
या दूसरे चीज़ें पे हमारे को फोकस करके उनको खोले और हमारे यहाँ के युवा लोगों को सबको जो है ना काम मिले। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पे अपना कीमती वक्त देके आए और अयाज खान साहब को विशेष भी दिए और साथ में हमारे बात की और कुछ बातें जानकारी दी हमको। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मोदी सरकार और मंत्री प्रभु चौहान के विरोध की आवाज हुमनाबाद तालुका में भी गूंजी। आज हुमनाबाद में बंद का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर में बंद का असर मिला जुला रहा। बीदर शहर के कर्नाटका साइंस कॉलेज नवनिर्माणित इमारत का उद्घाटन राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, शरणु सलगार सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री अश्वत्थ नारायण ने संबोधन किया। ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು। ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಲಲ್ಲ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲೊಂದು ಗರಿಷ್ಠತೆ, ಈ ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರದು। ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ। ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟೊಂದು 135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸದೃಢತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನಸಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 34-35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು। अब समाचार राज्य के 2023 के विधानसभा चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं के मार्गदर्शन में होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विश्वास व्यक्त किया है कि वह भाजपा को एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में लाएंगे। दिल्ली में एक निजी संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कब तक मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा, भाजपा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, यह वह पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचती है और उनका समर्थन प्राप्त करती है। उत्तर कर्नाटका से लिंगायत समुदाय के कई भाजपा विधायक और सांसद है, लेकिन किसी पार्टी को सत्ता में आने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के समर्थन की जरूरत होती है। इस वर्ग ने भाजपा का समर्थन किया, इसलिए भाजपा अब कर्नाटका में समाज के सभी वर्गों के लिए एक पार्टी है। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दावा किया कि आधुनिक भारतीय महिलाएं अविवाहित रहना चाहती हैं, शादी के बाद भी बच्चों को जन्म देने को तैयार नहीं हैं और सरोगेसी से बच्चा चाहती हैं। आज मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारत में बहुत सी आधुनिक महिलाएं अविवाहित रहना चाहती हैं। भले ही वे शादी कर ले, लेकिन वे जन्म नहीं देना चाहती, वे सरोगेसी चाहती हैं। हमारी सोच में यह बदलाव अच्छा नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दौरान कहा। बीजापुर शहर के कोरी चौक से शाहपुर क्षेत्र तक नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान आज शुरू किया गया। आज सुबह से ही निगम के अधिकारी व कर्मचारी पुलिस की सहायता के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण पर रहे दुकानों व डब्बों को तोड़ा है। इस बीच लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन निगम ने कानून का पालन करते हुए अपने कार्यों को अंजाम दिया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यालय के पास मौन व्रत रखा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में शामिल होने वालों में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार और कृष्णा तीरथ और उनके पूर्व विधायक और नेता शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए हैं। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता नहीं है उन्हें निजी उपक्रमों के लिए खोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक अनेक क्षेत्रों के द्वारा निजी उद्योगों के लिए खोले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की स्थिति आज भी बरकरार है।
दोनों देशों के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही है। रविवार को भी कोर कमांडर स्तर की 13वीं बैठक हुई। चुशुल मोल्दो सीमा पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ शेष मुद्दों के समाधान पर केंद्रित थी। हालांकि यह भी बेनतीजा रही। अमेरिका में अटलांटा के उत्तर पूर्व स्थित एक हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान में ईंधन पूरा भरा हुआ था और यह ह्यूस्टन जा रहा था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने जांच के दौरान यह सूचना मुहैया कराया। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बिग बॉस 15 के लव बर्ड्स ने बढ़ाया शो का पारा। कभी हुए इंटीमेट तो कभी कैमरा के सामने करते दिखे किस। देखते हैं खेल जगत के समाचार। IPL 2021 आकाश चोपड़ा ने चेन्नई के खिलाफ दिल्ली की रणनीति पर उठाया सवाल। पूछा, आखिरी ओवर रबाडा को क्यों नहीं दिया। अंत में समाचार बाजार के। बिजली बनाने वाले कंपनियों का बांटने वाले कंपनियों पर 1.16 लाख करोड़ रुपए का बकाया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर दलित संगठनों द्वारा बीदर बंद का असर मिला जुला रहा। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने KP न्यूज चैनल को भेंट दी। मोहम्मद अयाज खान ने किया स्वागत। आधुनिक भारतीय महिलाएं अविवाहित रहना चाहती हैं, शादी के बाद भी जन्म देने को तैयार नहीं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। जारी रहेगा निजीकरण। PM नरेंद्र मोदी बोले, जहां सरकार की जरूरत नहीं उन सेक्टर्स में होगा प्राइवेटाइजेशन। LAC गतिरोध पर चीन के साथ 13वें दौर की चर्चा भी रही बेनतीजा। भारत ने कहा, ड्रैगन के पास नहीं है कोई ठोस प्रस्ताव। अमेरिका में अटलांटा के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की हुई मौत। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।